नमस्कार, मैं रोहित रंजन हाजिर है हम न्यूज नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी वाली उस मुहिम को लेकर जो चमत्कार के दावे वाले पाखंड के खिलाफ पोल खोल रहे हैं। बिल्कुल, नमस्कार, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। आज चमत्कार और तिलिस्म के अंधविश्वास को बढ़ावा देने के खिलाफ मुहिम में बात लखनऊ के महाराज सतगुरु की होगी। पाखंड के खिलाफ अभियान, बाबा बन गया भगवान। नशा छुड़ाने का दावा, भरोसा करने वालों को पछतावा। मनु भैया के दावे की पड़ताल, खोला प्रेतों का अस्पताल। पेट पर डंडा घुमाया, बाबा ने फर्जी जादू दिखाया। बाबा का ऑपरेशन थिएटर रेडी, 8 फीट दूर से चलाई कैंची। मौलाना ने भ्रम फैलाया, न्यूज नेशन ने आईना दिखाया। बिशप करता है चमत्कार, अंधविश्वास का दरबार। सतगुरु महाराज का मंत्र, अंधविश्वास वाला तंत्र। ऑपरेशन पाखंड, सच की पड़ताल। पाखंड के खिलाफ न्यूज नेशन की मुहिम में हमने कई बाबाओं, मौलवी, कथित बिशप का पर्दाफाश किया और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम बात करने जा रहे हैं लखनऊ के महाराज सतगुरु जी की, जो लोगों की अर्जी सुनते हैं और कष्टों से उनका निवारण करने का दावा करते हैं। बिल्कुल, और कष्टों के निवारण के लिए वो जो तरीके अपनाते हैं वो ठीक वैसे ही हैं जैसे अब तक आपने न्यूज नेशन पर देखा है। वो मंत्र मारकर 5 सामग्री भक्तों को देते हैं और दावा करते हैं कि जो लोग अस्पताल या किसी भी दर से निराश हो चुके हैं उनकी हर मुश्किल दूर होगी। सतगुरु महाराज मंत्र से करते इलाज। बाबाओं के दरबार में एक नया नाम जुड़ा है, सतगुरु जी महाराज उर्फ विनोद कुमार का। जहां हर दिन बालाजी महाराज के मंदिर में प्रेतों और दूसरी बाधाओं का सामना कर रहे लोगों की हाजिरी लगती है और इस मंदिर में पुजारी सतगुरु जी महाराज भक्तों की अर्जी बालाजी महाराज तक पहुंचाते हैं। अक्सर मंगलवार के दिन इस दरबार में भक्तों की भारी भीड़ जुटती है और इनमें सबसे ज्यादा वो लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि उनके शरीर के अंदर प्रेत है। इसके अलावा भी ऐसे कई भक्त यहाँ जुटते हैं जो किसी रोग से ग्रसित हैं या फिर किसी शारीरिक विकार से पीड़ित हैं। ये दृश्य यहाँ आम है और इस दृश्य की खास बात यह है कि यहाँ दूर दूर से लोग पहुंचते हैं, लेकिन मंदिर की ख्याति है इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए उन्हें अपनी पीड़ा से निजात मिल सके। लेकिन पीड़ा क्या है, कैसे उन्हें निजात मिलेगी और विधि क्या है जिससे गुजरने के बाद इस समस्या का समाधान होगा, इसकी पूरी पड़ताल हम करेंगे। लेकिन पहले मंदिर और मंदिर के कथित चमत्कारिक सतगुरु जी महाराज के बारे में जान लीजिए। सतगुरु जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध पुजारी का असली नाम विनोद कुमार है। ये मंदिर लखनऊ के घनी आबादी वाले क्षेत्र आशियाना में है। ये मंदिर बालाजी धाम के नाम से जाना जाता है और यहीं लोक बंधु अस्पताल से जुड़ा सतगुरु महाराज का आश्रम है। 24 घंटे अब कौन आता है ये जहां सतगुरु महाराज भक्तों की फरियाद सुनते हैं, उनकी बाधाओं को अर्जी के रूप में स्वीकार करके बालाजी महाराज तक पहुंचाते हैं और दावा है कि जिनकी अर्जी सुनी जाती है उन्हें आराम भी मिलता है। इस धाम को लेकर किए जा रहे दावे क्या हैं, इसे भी थोड़ा जान लीजिए। दावा है कि सतगुरु जी महाराज असाध्य बीमारियों से राहत दिलाते हैं, बांझपन की समस्याओं से छुटकारा दिला देते हैं, प्रेत बाधाओं का समाधान भी सतगुरु जी महाराज करते हैं, अस्पतालों से निराश लोगों में आशा जगाते हैं। जो काम दवा नहीं करती वो सतगुरु महाराज की पूजा से हो जाता है। अब
प्रश्न ये है कि आखिर विनोद कुमार उर्फ सद्गुरु महाराज के पास ऐसा कौन सा चमत्कार है जो मेडिकल साइंस नहीं कर पाता, वो पूजा पाठ से कर देते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देने में सद्गुरु जी महाराज कोई ठोस उत्तर तो नहीं दे पाते, लेकिन समाज सेवा और बालाजी की कृपा तक वो उत्तर समेट देते हैं। अक्सर लोग आते रहते हैं, बीमार रहते हैं, भूत प्रेत बाधा से परेशान रहते हैं, तो बालाजी महाराज तो भूत प्रेतों के निवारण वाले हैं ही, इसमें तो दुनिया ही जानती, कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं। यहाँ पर आकर के बालाजी महाराज की अपना अर्जी लिखते हैं लोग, और अर्जी लिख करके पंचदिव्य सामग्री का प्रसाद है यहाँ, तो उसे 5 चीज़ें हैं, चावल, भभूति, राई, जल, लौंग। बाबा के आइए, अपना दरखास्त लगाइए। यानी बाबा जो करते हैं वो बालाजी भगवान की कृपा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस कृपा को पाने के लिए बाबा ने एक पूरा सिस्टम तैयार कर रखा है। अब इस सिस्टम को समझिए। सद्गुरु महाराज दुख निवारण के लिए हर दिन दरबार लगाते हैं। शनिवार और मंगलवार को दरबार में सबसे ज्यादा भीड़ होती है। सबसे पहले समस्या के लिए सद्गुरु महाराज एक फॉर्म भरवाते हैं। फॉर्म में दुख कष्ट लिखवाकर अर्जी के रूप में स्वीकार करते हैं और यही अर्जी बालाजी भगवान तक पहुंचाने का दावा करते हैं। वहाँ जाके बालाजी महाराज की अर्जी लिखो, बालाजी महाराज दया करो, बच्चे की बीमारी ठीक करो, बाबा अपनी कृपा करो, ठीक है। अब हैरानी की बात यह है कि दावा भगवान बालाजी की कृपा से सब ठीक होने का करते हैं, लेकिन उन्होंने खुद को माध्यम बना लिया है। यानी भक्त भगवान को डायरेक्ट अर्जी नहीं लगा सकता, वो सद्गुरु महाराज से ही होते हुए जाती है। और फिर भगवान भी समस्या का समाधान माध्यम को बताते हैं, जो भक्तों तक किसी सामग्री के माध्यम से पहुंचता है। मसलन कि सद्गुरु महाराज समस्याग्रस्त व्यक्ति को 5 सामग्री लौंग, सरसों, चावल, भभूत और पानी देते हैं। इसमें बांझपन का इलाज सद्गुरु के मंत्र वाले पानी से होता है, प्रेत बाधा का इलाज सद्गुरु की मंत्र वाली भभूत से होता है, मंत्र वाले चावल से असाध्य रोगों का इलाज होता है और शारीरिक समस्या मंत्र वाली लौंग और सरसों से दूर होती है। यानी सद्गुरु महाराज वो हर काम करते हैं जो दूसरे बाबा करते हैं, लेकिन फिर भी वो खुद को दूसरों से अलग बताते हैं। भगवान अपना स्थान स्वयं चुनते हैं कि मुझे इस जगह पे कुछ चमत्कार दिखाने हैं, तो वो किसी भी व्यक्ति के रूप में आते हैं। डायरेक्ट तो नहीं आते, मगर किसी न किसी मनुष्य के रूप में आके जनता की सेवा करते हैं। तो उसी तरीके से बालाजी महाराज ने हमें चुना। अब प्रश्न ये भी है कि आखिर सद्गुरु महाराज के पास वो कौन सा मंत्र है जो सभी समस्याओं का निवारण करता है? मंत्र है भी या नहीं? प्रश्न इसलिए भी उठता है क्योंकि पाखंड के खिलाफ न्यूज नेशन की मुहिम में जितने भी बाबा, मौलवी और बिशप की क्रियाओं का पर्दाफाश हुआ है, वो सभी ऐसे ही कुछ पढ़ते हैं और चमत्कार का दावा करते हैं। हो सकता है कि इनमें से किसी के पास कोई सिद्धि हो, लेकिन ज्यादातर अंधविश्वास को ही बढ़ावा देते हैं। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपने रिपोर्ट देख लिया, हम बिना देर किए आपको मिलवाते हैं सद्गुरु जी महाराज से। कष्टों का निवारण कैसे करते हैं, खुद उनकी जुबानी हम सुनेंगे। सद्गुरु जी महाराज, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। जैसा कि हमने रिपोर्ट के जरिए बहुत कुछ आपके बारे में जाना, मैं चाहता हूं कि आप अपने बारे में स्वयं दर्शकों को बताएं कि आप क्या करते हैं, किस तरह से लोगों का कष्ट दूर करते हैं, और ये गद्दी जो आपकी लग रही है वो कब से लग रही है? जो कुछ भी यहाँ होता है, लोगों को लाभ मिलता है, लोगों के कष्ट कटते हैं, लोगों की समस्याओं का हल होता है, ये बालाजी महाराज बरगवा के स्वयं करते हैं। और ये सन 90 से हो रहा है। तभी मेरी वही 18 साल की उम्र थी। तब से यहाँ पे मैं बैठा हूँ, बाबा की सेवा कर रहा हूँ, और बाबा की सेवा के साथ साथ लोगों को लाभ मिल रहा है। और रही जो पंचदिव्य सामग्री की बात, तो वो हमारे गुरुओं के मंत्र हैं, जो हमारे गुरुओं ने दिया है, हमारे गुरुदेव से प्राप्त हुआ है, और कुछ हमारे पैतृक मंत्र हैं, जिन मंत्रों से जनता का कल्याण होता है। किस तरह का लाभ, बाबा की ऐसी कृपा है प्राप्त होता है आपके पास आके, आपके जरिए आशीर्वाद पाके? जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे लोग रहते हैं, बीमार रहते हैं, डॉक्टर की दवाइयाँ करते हैं, और दवाइयाँ करते करते बेचारे थक जाते हैं, परेशान रहते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ डॉक्टर खराब हैं, डॉक्टर सही है। देखो,
हर चीज़ अपनी जगह सही है। जैसे कि मान लीजिए किसी को पेट में तकलीफ है, सर में दर्द रहती है, अक्सर बीमार रहता है, दवाइयाँ कर रहा है, उसे लाभ नहीं मिल रहा है, तो वो यहाँ आता है तो बाबा की अर्जी लिखता है, लिख करके डालता है और पंचदिव्य सामग्री का प्रसाद लेके जाता है, माँ काली का अपना भोग लगाता है, बैठ के उनसे प्रार्थना करता है, तो बाबा की दया से उसे लाभ मिलता है। वो जो 5 सामग्री आप देते हैं, लोग जो आते हैं उन्हें, वो क्या सामग्री हैं और कैसे उन सामग्रियों से लोगों के जो शरीर के कष्ट हैं, शारीरिक कष्ट हैं, मानसिक कष्ट हैं, वो दूर हो जाते हैं? क्या वो सिद्धि के बाद आप कोई मंत्र पढ़कर तब वो सामग्री देते हैं? कुछ साबर मंत्र हैं जो कि हम बालाजी के सामने बैठ के पढ़ते हैं और बालाजी महाराज की कृपा होती है उन पे, तभी लोगों को लाभ मिलता है। अच्छा, ऐसे कैसे लाभ मिल जाएगा? तो क्या आप इस नहीं। मंत्र को सार्वजनिक कर सकते हैं? आप बता सकते हैं वो क्या मंत्र है? नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्यों? ये साबर मंत्र हैं, इनको हमारे गुरु का आदेश है बताने के लिए, नहीं है तो बता नहीं सकते हम। अच्छा, इससे लेकिन बांझपना भी आप दूर कर देते हैं, बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। बच्चे पैदा हो जाते, जैसे लोग आते हैं, हमारे गुरु ने हमको बताया था कि बेटा ये जल तुम किसी को पढ़ के दोगे तो उसकी हर मनोकामना पूरी होगी, तो मैं वो जल पढ़ के दे देता हूँ, बाबा की दया से हो जाता। लोग 50% लोगों को लाभ मिलता है यहाँ से। मतलब ये मैं नहीं कहता हूँ कि डॉक्टर फेल है, डॉक्टर सही है। हर डॉक्टर बच्चे नहीं पैदा कर सकता है, हर डॉक्टर से बच्चे नहीं होते हैं, ना व्यवस्था उसकी होती है। अच्छा, मैं चाहती हूँ आप बता दें लाइन से वो कौन-कौन से उपाय हैं जो आप लोगों को देते हैं? अगर किसी को संतान नहीं हो रही तो संतान प्राप्ति का उपाय आपके पास है सामग्री के जरिए, और वो कौन-कौन सी बड़ी-बड़ी बीमारियां हैं जिनको अभी तक आपने हल किया है? मैं चाहती हूँ विस्तार से बताइए आप। कि मान लीजिए किसी को भूत प्रेत बाधा है, बहुत सारे लोग आते हैं, परेशान रहते हैं, कभी ये मजार पे गए, वो मजार पे गए हैं, कहीं कहीं गए, लोग आते हैं यहाँ ठीक हो जाते हैं, पंचदिव्य सामग्री के सेवन करते हैं, बालाजी की हाजिरी लगाते हैं, 5 मंगर 7 मंगर आते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मेरा थोड़ी दोष है। नहीं, आपको दोषी तो कोई कह ही नहीं रहा है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ। तो यानी आपके धाम में आके, मंदिर में इतनी पूजा पाठ होती है और आपके धाम में आके मंदिर से ज़्यादा जो है इत्मीनान से, तसल्ली बख्श उनको सारी निस्बत मिल जाती है, आप ये कह रहे हैं, क्योंकि आपने जो है बालाजी से सिद्धि प्राप्त कर ली है। देखो, याद रखिए, कहीं भी जब हमारे देवों को कार्य करना होता तो कहीं न कहीं स्थान अपना नियुक्त करते हैं। जैसे कि मेहंदीपुर बालाजी में आप जाएंगे, वहाँ भूत प्रेतों का निवारण होता है, लोग ठीक होते हैं। अब कैसे ठीक होते हैं इसका कोई उत्तर नहीं है। वही क्रिया यहाँ बालाजी में होती है, लोगों को लाभ मिलता है। मैं जल पढ़ के देता हूँ, जल पढ़ के देता हूँ, तो उनको कैसे लाभ होता है ये बालाजी जाने, मैं नहीं जानता हूँ, या मेरे गुरु ने जो मुझे मंत्र दिया वो जाने। यहाँ बहुत सारी महिलाएं आती, एक महिलाएं 24 साल हो गए थे, एक महिलाएं 25 साल हो गए, बाबा के चरणों में अपनी हाजिरी लगाई, 5-7 मंगर 11 मंगर किए, पंचदिव्य सामग्री के सेवन किया, जल ग्रहण किया, बालाजी महाराज की दया से उन्हें लाभ मिला। संतान का लाभ कह रहे हैं आप? हाँ, संतान का लाभ मिला। एक महिला को 24 साल जो हुए थे, कभी बच्चे नहीं हुए थे। एक महिला को 25 साल हुए, कभी बच्चे नहीं आए थे। अब कैसे हुए ये मैं नहीं जानता हूँ, इसका मुझे ज्ञान नहीं है, ना मैं किसी से मिलता हूँ। मैं यहीं बैठ के मंदिर में, जैसे आज आपसे बात कर रहा हूँ, इसी तरह मैं बात करता हूँ, कहीं किसी के घर नहीं जाता हूँ, कहीं कुछ बाहर नहीं जाता हूँ। अब रही बात जैसे कि बच्चों की बात रही, जिन औरतों को बच्चे नहीं होते, तो ये देखा गया 50-60% औरतों को बच्चे यहाँ से जरूर होते हैं, जिनको हाँ कोई शारीरिक बीमारी है, शारीरिक बीमारी है और शारीरिक प्रॉब्लम है, पति को प्रॉब्लम है या पत्नी को प्रॉब्लम है, उनको बच्चे नहीं हो रहे। वो डॉक्टर का मेथड है, वो डॉक्टर के पास अपना जाते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, लोग टेस्ट ट्यूब बेबी कराते हैं, वो डॉक्टर अपना काम करता है और ये भक्ति अपना काम करती है। मतलब आप साइंस और कोई काट नहीं मतलब सकता। आप साइंस को अध्यात्म से नहीं जोड़ रहे हैं। साइंस देखो, दोनों काम अलग अलग है ना, दोनों काम अलग अलग है। भक्ति हम भगवान के पास जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, हे नाथ अब तुम ही हो, बस और कोई नहीं है। अच्छा, ऐसा होता है क्या कि आपको आभास हो जाए कि किसी के ऊपर भूत प्रेत आया हुआ है, क्योंकि आपने कहा ना कि प्रेत बाधा भी खत्म हो जाती है, तो उसका एहसास आपको कैसे होता है? फिर उसको कैसे आप उससे मुक्त करते हैं? मेरे सामने कोई आता, मैं देख लेता हूँ, तुम्हें संकट है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप माध्यम हैं, आप जरिया हैं बालाजी के आशीर्वाद देने का। तो आपको ये कैसे पता चलता है कि उसके ऊपर भूत प्रेत या कोई नकारात्मक ऊर्जा है, वो किसी चीज से परेशान है, ये कैसे पता चल जाता है आपको?
देखो, जो संकट वाले हैं, जो भूत प्रेत वाले हैं, वो खुद ही यहाँ दरबार में आते हैं तो वैसे ही खेलना शुरू कर देते हैं, झूमना शुरू कर देते हैं। मैं कुछ नहीं करता हूँ, वो ऑटोमेटिकली करने लगते। तो मैं कह देता हूँ जाओ बाबा की अर्जी लिखो, पंचदिव्य सामग्री प्रसाद ले लो, काली माँ का भोग लगाओ, जाके बंधन कटा दो, स्वस्थ हो जाओगे, और बाबा की दया सो जाते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि वो भूत प्रेत कम और एक मानसिक बीमारी से ग्रसित होते हैं लोग, उन्हें साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए? तो मैं कब कहता हूँ, सुनिए, मैं कब कहता हूँ कि मानसिक बीमारी नहीं हो सकती? जब सब लोग दूसरे दुनिया में टहल लेते हैं, दौड़ लेते हैं, तभी भगवान की शरणागति आते हैं कि प्रभु मैं बहुत डॉक्टरों के पास जा चुका हूँ, समस्या मेरी हल नहीं हो रही है, हे बालाजी महाराज मुझ पे दया करो। तो बालाजी महाराज दया करते हैं, हम थोड़ी नहीं करते। नहीं तो फिर आपके दावे या फिर आप जिस जरिए के थ्रू दावा कर रहे हैं, वो दावा उन दावों से कैसे भिन्न हो गया जो भूत प्रेत उतारने? क्योंकि देखिए इकलौते आप नहीं हैं, हमने इस भारतवर्ष में कम से कम 11 ऐसे बाबाओं से तो हमने मुलाकात कर ली जो ये दावा करते हैं कि भूत प्रेत हम भगा देते हैं, हटा देते हैं, प्रेत बाधा खत्म कर देते हैं, बच्चा पैदा कर। तो फिर आप अलग कैसे? आप पे भरोसा करके, आंख बंद करके, विश्वास के साथ अलग हूँ। देखिए मैं अलग हूँ, अलग ही रहता हूँ, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ, मैं देवता नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। मैं एक साधारण सा बाबा का भक्त हूँ। हाँ, उनकी कृपा मुझ पर है। अगर किसी ने मुझसे कहा कि बालाजी महाराज से बाबा मेरी प्रार्थना कर दो, तो महाराज आए हैं आपकी शरण में, इन पे दया करो, तो बालाजी महाराज दया करते हैं। आपका मेरे पास असल कोई नाम क्या चमत्कार है? नहीं है। आपका असल नाम यही है क्या? आपका नाम क्या है असल? यहाँ पे लोग गुरु जी कहते हैं, बाबा जी कहते हैं जी, सदगुरु जी कहते हैं। हाँ, विनोद कुमार नाम है मेरा। अच्छा, तो आप यहाँ पर कब से, मतलब आप सोचिए कि अगर आप इतने सालों से अगर आप ये कर रहे हैं, तो ये नाम लोगों के गुरुजी कहने पर ही आपने रख लिया, या आपके अपने गुरु ने दिया? आपने कहा कि आपने गुरु मंत्र ले रखा है, तो ये नाम किसने दिया आपको? ये नाम ने जनता ने दिया मुझे। अच्छा, एक प्रश्न का और जवाब दे दीजिए, फिर मैं आपको और मेहमानों से भी मिलवाऊंगा। ये जो पंच सामग्री आप कह रहे हैं वो अपने घर से लेकर आने के लिए कहते हैं या फिर उनको कहीं से खरीदना पड़ता है? और अगर खरीदना पड़ता है उसकी क्या कीमत होती है? देखो, कोई भी चीज दुनिया में आप भी जो काम कर रहे हो तो फ्री में नहीं कर रहे हो। आप तो यहाँ मतलब बैठे हो, फ्री में बैठे हो? नहीं, तो आप भी कष्ट हटाने के लिए फ्री में मैं सवाल कर रहा हूं, आप फ्री में काम कर रहे हो? आप भी फ्री में तो कष्ट नहीं हटा रहे होंगे। फिर आप यही कह रहे हैं ना, अगर मैं फ्री में नहीं बैठा हूं तो आप भी किसी का कष्ट हट रहे हैं, तो फ्री में नहीं कर रहे होंगे। पंचदिव्य सामग्री के जो प्रसाद बनता है उसमें चावल, भभूति, राई, लौंग, एक बोतल में जल, वो सब पढ़ के दिया जाता। उसकी कीमत 100 रुपए रखी गई है। अच्छा। पहले फ्री में दिया जाता था। हाँ, पहले इसको फ्री में दिया जाता था। तो क्या हुआ कि लोग यहाँ हमसे, मान लो यहाँ आए दरबार में, उनको हमने दे दिया और लोग जाकर के वहाँ बाहर डाल देते थे कि पता नहीं क्या है, क्या बाबा ने दे दिया, हमें बता दिया कि भाई तुम्हें बाबा की दया हो जाएगी, जाओ, तो वो लोग फेंक देते थे। तो मतलब आपकी बातों को अगर मैं समझूं तो उस विश्वास को हासिल करने के लिए आपने चार्ज लगा दिया, पैसा दोगे तभी विश्वास हासिल हो पाएगा, यही ना कहा आपने? फ्री में दे रहे थे तो उसकी कदर नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, विश्वास करने की जरूरत ही नहीं है। आप कह रहे हैं महाराज कि फ्री में देते थे, बाहर डाल देते थे, क्या 100 रुपए लगाया तो उसके बाद वो घर लेके जा रहे। देखिए, जो चार्ज इसलिए लगाया गया, जैसे लोग यहाँ से हमसे लेके गए, यहाँ दरबार से लिए और लेकर के बाहर, उनकी समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या है, क्यों करना है, कैसे क्या करना, डाल दिया। हाँ, यही बात तो क्या हुआ कि लोगों ने कहा कि बाबा जी इसका मिसयूज हो रहा है। पहले सुन लीजिए आप, इसका मिसयूज हो रहा है, तो आप ऐसा करिए, कुछ शुल्क लगा दो, जिसको जरूरत होगी वो ले जाएगा, हर व्यक्ति नहीं लेगा, इसलिए उसका शुल्क लगाया गया। शुल्क लगाने के लिए हम उसका एक झोले का 5,000 लगा सकते हैं, एक झोले का 50,000 लगा सकते हैं, मगर नहीं, जनता की सेवा के लिए। और यहाँ कोई जैसे ऐसे आता है तो कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, तो मैं कहता हूँ उनको फ्री दीजिए आप। हफ्ते में 2, 4, 5 झोले से फ्री में दिए जाते हैं आज भी। ठीक है विनोद, ताकि उसका कल्याण हो। उससे ये भी कह देता हूँ कि भाई तुम ठीक हो जाओ, बाबा की शरण में आते रहो, भक्ति करो, अपने घर में पूजा पाठ करो, भगवान की सेवा करो, बालाजी महाराज की दर्शन, ठीक हो जाओगे तुम। चलिए, मतलब विनोद जी आप एक माध्यम हैं, मैं विनोद जी कहूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं मुझे विनोद, क्योंकि सदगुरु तो बहुत बड़ा नाम है, किसी गुरु ने तो दिया नहीं है, लोग ही बोलते हैं आपको, तो हम तो आपको आपके नाम से बुलाएंगे विनोद जी करके, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको? कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं विनोद जी, आप ये कह रहे हैं कि आप अब एक माध्यम हैं जो बालाजी का आशीर्वाद आपके जरिए लोगों तक पहुंचता है। ठीक है, आपने अपनी बात पूरी रख ली। स्वामी दयानंद हैं हमारे साथ, हिंदू धर्मगुरु,
योगी उमेश पुरी हैं, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ। डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी योगी उमेश पुरी जी, जो अभी प्रमोद जी कह रहे थे, आपने पूरी बातों को सुना, आपका अपना आकलन क्या कह रहा है? आपने क्या भापा है अभी तक इनकी बातों से, और जिन सामग्री की ये बात कर रहे हैं, क्या वो तरीका, वो प्रक्रिया कितनी सही आपको नजर आ रही है? देखिए, जितना हम लोगों ने यहाँ बैठकर सुना कि विनोद जी के माध्यम से जो उपचार किया जाता है, और जो पंच सामग्री की जहाँ तक इन्होंने बात करी है, जहाँ पर राई हो सकती है, लौंग हो सकती है, काली मिर्च हो सकती है, चावल हो सकता है, जल इत्यादि की इन्होंने बात करी। जब हम हवन इत्यादि करते हैं तो इसमें हवन में भी हम इन सामग्रियों का प्रयोग करते हैं। सामग्री कोई गलत नहीं है, तो लोगों की श्रद्धा है, और मुझे इसमें पाखंड अभी तक नजर नहीं आता कि भाई ये पाखंड है। चलिए, पहले दृष्टिकोण से तो फिलहाल अभी तक मामला ठीक ठाक लग रहा है। हाँ, बिल्कुल ठीक नजर आया। ठीक है, एक बार पाताल बाबा आप भी जरा बता दीजिए, कोई शक? हमारा एक शक है विनोद जी से। शक है? हाँ, विनोद जी क्योंकि के मैं पास अवधूत हूँ, और अवधूत आप जानते हैं किसको कहते हैं? पहले विराट होता है, सम्राट होता है, विराट होता है, खुराट होता है, सम्राट होता है, तब अवधूत बनते हैं। और मैं बाबा खेपा से आता हूँ, लामा तंत्र भी जानता हूँ, और सामर तंत्र का वो शायद मैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा वैज्ञानिक हूँ। तो सावर तंत्र में पार्वती जो है वो भेड़ी बनती है, और शिव भगवान गलेरी का रूप धारण करते हैं, क्योंकि इस सारे मंत्र को हमारे माता जी ने क्लीन कर दिया कलयुग में। मैं आपको बता देता नहीं, हूं। लेकिन मेरा सवाल रह गया पाताल बाबा, आपको शंका किस बात की थी? शंका इस बात का है कि बोलते मंत्र को मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा। वही सबसे बड़ा शंका नहीं, है। तो क्या ऐसा होता है कि जब नहीं, नहीं, ऐसा होता है कि गुरु मंत्र जो दिया जाता है, गुरु मंत्र का उच्चारण नहीं करते, उसे वाणी से नहीं उच्चारित नहीं करते? यही पर पकड़ा जाता है, तभी तो हमको शक हो, तभी तो बोल रहा हूँ। पाताल बाबा हंस रहे हैं विनोद जी आपकी बातों पे, लेकिन मैं उनको, विनोद जी मैं आपके पास आ रही हूँ। योगी उमेश पुरी, ये बात क्या सही है? एक मिनट, विनोद जी क्यों हंस रहे हैं? विनोद जी क्यों हंस रहे हैं? एक बार सुन तो लेने दीजिए पयोधी। विनोद जी क्यों हंस रहे हैं? बाबा मंत्र पढ़ रहे हैं, इसमें मुझे हंस क्यों हंसी रहे आ हैं? गई बस, और कोई बात नहीं। मुझे हंसी आ गई, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, क्योंकि वो कह रहे थे कि आप मंत्र नहीं बता रहे, वो मंत्र बता रहे हैं, तो उस पर आप हंस रहे थे, इसलिए बाबा ये प्रश्न पूछ रहे हैं ना, हंसी भाई क्यों? देखो, मंत्रों की बात, जैसा कि थोड़ा सा मुझे आवाज़ एक तो इनकी साफ नहीं आई, आवाज़ थोड़ी सी आई, तो मैं ये कह देता हूँ, देखो मंत्र वाली क्रिया रही बात, शिव जी ने कीलित किया था, मगर जो गुरु भक्त हैं, गुरु गोरखनाथ जी, इन्होंने सारे साबर मंत्रों को ओके कर दिया है। और जो गुरु से मिलता है मंत्र, चाहे वो साबर मंत्र मिलता हो या भक्ति का मंत्र मिलता हो, वो सब काम करते हैं। ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करते हैं, सारे मंत्र, हमारे देवी देवताओं के मंत्र काम करते हैं, जो साबर मंत्र है वो भी काम करते हैं। हाँ, तुम्हारा भाव कैसा है उस पर काम करते हैं, तुम्हारी भक्ति कैसी है, तुम्हारा विश्वास कैसा है भगवान पे, तुम्हारा अपने भोलेनाथ पर, अपने बालाजी महाराज पे, अपने राम जी पे, या अन्य देवी देवताओं पर तुम्हारा विश्वास कैसा है, वो भी मंत्र है। भक्ति का मंत्र क्या है बताइए, वही बता दीजिए सबको। भक्ति का अर्थ क्या है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि भक्ति का मंत्र क्या है। मंत्र पूछ रहे हैं विनोद जी। भक्ति आने का मंत्र क्या है? शास्त्र में विदित है, वेद में भक्ति आने का कोई मंत्र है ही नहीं आज तो तक। मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरी तो समझ में नहीं आया भक्ति आने का कोई मंत्र होता है। अरे मैं अवधूत हूँ, इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, सुन लीजिए, पाखंड मत कीजिए, धरातल पर आइए विनोद जी। मैं कहता हूँ कुलाजनी घृतवती है, भक्ति कहती है कि मैं खानदानी हूँ, घी के समान है, पुरुंदी, सारे चीज को पूरा करती हूँ। ठीक है, देखिए, हाँ, आप संस्कृत का उच्चारण कर रहे हैं, और हर व्यक्ति को समझा भी रहा हूँ इसको का मर्मज्ञ ना समझिए आप। संस्कृत में क्या लिखा है ये अलग पहलू है, भक्ति का एक अलग पहलू है। भक्ति समर्पित भाव की होती है। ठीक है, यहीं से आगे बढ़ेंगे विनोद जी। लेकिन योगी आप कुछ इस बात का जिक्र कर रहे थे जिस पर पाताल बाबा ने कहा, मैं चाहती हूँ जल्दी से आप उस बात को कहें। बड़े विद्वान पुरुष हैं, आयु में भी बड़े हैं, ज्ञान में भी बड़े हैं, हम तो बहुत छोटे हैं, लेकिन गुरु के ज्ञान के द्वारा जितना अपने को ध्यान में आता है कि साबर मंत्र को लिख के नहीं दिया जाता, साबर मंत्र को बोला जाता है, वैसे उसका स्मरण किया जाता है, वैसे ही ग्रहण किया जाता है। और कोई भी अगर गुरु का अनुयायी होगा, पक्का चेला होगा, तो गुरु मंत्र की व्याख्या कहीं पर भी नहीं की जा सकती। जब दीक्षा दी जाती है तो गुरु मंत्र कान में बोला जाता है, और वही हमारा
तारण है, वही हमें अनेक इसीलिए प्रकार के मैंने आपसे संघर्ष से सवाल तोड़ने का पूछा काम कि करते हैं। इसमें अंतर हो जाए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी पर हम बात करेंगे कि क्या गुरु मंत्र के जरिए कष्टों का निवारण हो सकता है और क्यों उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। तो एक बार फिर से वापस ले चलते हैं, क्योंकि अब प्रश्न ये उठा कि जो बात कह रहे हैं विनोद जी कह रहे हैं, यानी सदगुरु महाराज जो कह रहे हैं, उनके बातों पर क्या आडंबर दिखता है। तर्क यहाँ अलग अलग दिए जा रहे हैं। मेहमानों के पास वापस चल रहे हैं। एक सवाल था जहाँ पे पताल बाबा आप कह रहे थे गुरु मंत्र को लेकर, उसके बाद कक्कड़ साहब आपके पास आऊंगा। कहा योगी जी ने कि नहीं दिया जाता है, गुरु मंत्र कान में बोला जाता है और इसलिए शायद वो साबर मंत्र लोगों को नहीं बता रहे हैं। इसमें आपको क्या दुविधा है, मतलब क्या इसमें प्रश्न उठा रहे हैं? उसमें दुविधा ये है कि जब भीष्म पितामह सज्जा पर थे और कृष्ण भगवान द्रौपदी जो कहते हैं कि चलो बहन आज हम तुम ऐसा शख्सियत से मिलवाते हैं कि तुम्हारे मन की शंका दूर हो जाए। धर्मराज भी साथ थे, धर्मराज, द्रौपदी और कृष्ण भगवान स्वयं, सिर्फ 3, अर्जुन वगैरह किसी को नहीं ले गए और गए, बोला कि आज भीष्म पितामह से तुम गुरु मंत्र लेना कि द्रौपदी ये मंत्र हरि ओम भगहा, हरि ओम सबसे बड़ा मंत्र है भगहा। देखिए आप जो कह रहे हैं ना, किसी को गलत साबित करना ये हमारा मकसद है ही नहीं। हम किसी को गलत साबित नहीं करते। गुरु मंत्र अगर कान में दिया जाता है, मैं तो ये जानना चाहता हूँ किस मंत्र के जरिए वो लोगों का कष्ट हरते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? हरि ओम भगहा। विनोद जी, अब आती है बात मंत्रों की। मंत्रों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि वो जो मंत्र जिनसे आप दुखों का निवारण, कष्टों का निवारण करते हैं, वो मंत्र कौन से हैं, वो क्या हैं? अगर वो सिद्धि के जरिए आपको प्राप्त हुए हैं तो उन्हें तो सार्वजनिक किया जा सकता है। क्यों करे सार्वजनिक? कोई गुप्त चीज अपनी सार्वजनिक करता है क्या? नहीं भाई तो जन कल्याण के लिए हमें हमारे गुरु ने बताया, हमारे गुरु ने बताया, हमारे पितरों ने बताया, हमारे घर के जो माँ बाप थे उन्होंने बताया कि बेटा इससे जन कल्याण होगा। विनोद जी मैं चलिए अज्ञानी वो हूँ, मैंने किया। मैं अज्ञानी हूँ। एक पॉइंट सिर्फ मेरा रख लीजिए, उसके बाद आप जो कह रहे हैं हम सब सुन ही रहे हैं। आपने कहा कि हम क्यों मंत्र को जो है सार्वजनिक करें, जन कल्याण का शब्द आपने इस्तेमाल किया, इसलिए मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ। तब तो अगर यही सोच के स्वामी तुलसीदास हनुमान चालीसा नहीं लिखते तो लोगों के बीच नहीं पहुंचता। फिर जन कल्याण की भावना कहाँ आ गई? अगर वो जन कल्याण है तो उस मंत्र को सार्वजनिक होने से क्या दिक्कत है? हो सकता है मुझे पता चले, मैं भी उसका इस्तेमाल करूं, मैं भी अपने कष्टों से निवारण पाऊं। ये तो मेरा अधिकार है ना। बिल्कुल आपके सही सवाल है। पहले सुन लीजिए, जो मंत्र मुझे मिले हैं, जो मंत्रों का काम है, तो उन्होंने मुझे देते समय कह दिया कि मेरे पिता ने देते समय कह दिया कि बेटा ये परिवार में ही चल सकता है। अच्छा। तो हमारे परिवार में सबको मालूम है, बाहर किसी को नहीं दिया जा सकता है। तो ये हमारे परिवार से, और हमारे गुरु ने जो मंत्र दिया उन्होंने भी कहा था किसी को ओपन नहीं करना, ये तुम्हारे घर तक ही रहेगा। आपके बाद आपके औलाद को गद्दी मिल जाएगी और उस मंत्र के जरिए वो लोगों की कृपा बरसाएंगे। मतलब ये पारिवारिक मंत्र है, ये परिवार में रहकर ही लोग इसे ग्रहण कर सकते हैं और फिर लोगों की सेवा कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा होता है क्या योगी जी? रामचरितमानस हो, भगवान महर्षि वाल्मीकि द्वारा कृत रामायण हो, और चाहे हनुमान चालीसा हो, अनेक ऐसी चीजें, ये सब मंत्र ही हैं। लेकिन अगर मंत्रों के बारे में विभेद करने का काम करेंगे तो कुछ मंत्र ऐसे हैं, जैसे पहली बात तो यहाँ प्रारंभ हुई कि गुरु मंत्र। कोई भी बड़े से बड़ा संत इस टीवी चैनल के माध्यम से ये बोल दे कि गुरु मंत्र की व्याख्या की जा सकती है, गुरु मंत्र की चर्चा की जा सकती है, तो मैं आपके चैनल पे आना बंद कर दूंगा अगर इसकी कोई चर्चा करे। गुरु मंत्र की चर्चा कहीं नहीं हो सकती। और जहां तक हनुमान चालीसा की बात है, वह सामूहिक तौर पर हजारों लोग पढ़ते हैं, वह मंत्र नहीं है। तो पारिवारिक मंत्र भी कुछ होते हैं? पारिवारिक मंत्र होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। भाई मेरे पिताजी हैं, उनके पास कोई गुप्त चीज थी, उनको लगता था कि मेरे परिवार में रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए। अच्छा, उन मंत्रों से इलाज हो सकता है? निश्चित तौर पर हो सकता है। मंत्र अपना काम करते हैं, मंत्र किसी भी प्रकार से विभेद नहीं करते। पारिवारिक होता ही नहीं है। मंत्र पारिवारिक होते हैं। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, जैसे कि जूना अखाड़ा है, भाई 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़ों के अपने मंत्र हैं, नाथ संप्रदाय के अपने मंत्र हैं, और गुरु गोरक्षनाथ जी के द्वारा साबर मंत्रों की रचना की गई। तो यह भी गुरु प्रणाली के माध्यम से गुरु शिष्य में आते हैं। आपके भी कुछ ना कुछ मंत्र होंगे जिनकी सामूहिक चर्चा आप लोग यहाँ नहीं करोगे और होनी भी नहीं चाहिए, इसलिए इनका अपना महत्व है। गुरु मंत्र की चर्चा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई संत प्रमाणित कर दे तो आपके चैनल पे आना बंद कर। लेकिन योगी जी, आप दोनों की आपसी बहस का मुद्दा नहीं है।
चैनल साहब के कहने से चैनल थोड़ा बंद हो जाएगा। ठीक है, अरे नहीं, इससे ठीक है, आगे वो बढ़ते हैं, उसकी- इससे आगे उसकी बढ़ते बात हैं नहीं ना, है, गुरु मंत्र से उसकी आगे बात बढ़ते हैं। नहीं। सवाल ये है मेरा कि क्या गुरु मंत्र जिनका आप जिक्र कर रहे थे, मंत्रों से कष्टों के निवारण की बात जो विनोद जी कर रहे हैं, लेकिन क्या इनसे इतने बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज संभव है? क्योंकि सिर्फ विनोद जी नहीं बल्कि और जो लोग हमारे साथ न्यूज नेशन पर जुड़े, उनका तो ये कहना था कि हम कैंसर ठीक कर देते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि जिनको 25-25 सालों से बच्चे नहीं हुए, उनकी गोद भर जाती है, उन्हें बच्चे हो जाते हैं। देखिए, आपका जो प्रश्न है बिल्कुल उचित है। आप सालासर बालाजी जाइए, बालाजी धाम जाइए, लोग सामान्य तौर पर वहां खड़े होते हैं, जैसे ही बालाजी की आरती प्रारंभ हो जाती है, पता नहीं उनमें क्या हो जाता है, उनको कोई बोलता नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर जो वहां का एक ऑरा होता है, देखिए एक व्यक्ति के अपने अंदर ऑरा है और वो किसी भी व्यक्ति की नकारात्मक तत्व को पकड़ लेता है। महाराज जी हैं, श्रेष्ठ हैं, इनका अपना एक ऑरा होगा, इनके सामने कोई नकारात्मक व्यक्ति आएगा तो उसको पढ़ लेंगे। ये अपने ऑरा के कारण से होता है। और ऑरा किस लिए होता है? मंत्रों की सिद्धि से होता है, जाप करने से होता है, गुरु भक्ति करने से होता है। जहां तक ये आपने कहा बड़ी बड़ी बीमारी है, मैं कैंसर का समर्थन, ये हार्ट अटैक इत्यादि का नहीं बोल रहा हूं। हाँ भाई इन्होंने क्या बोला कि भाई वो बीमारी लेकर आता है, बालाजी के चरणों में अपना माथा टेकता है, अपनी अर्जी लगाता है, वह ठीक होता है। ये श्रद्धा का विषय है, ये श्रद्धा, ये पाखंड नहीं है। पाखंड क्या हो सकता है? नहीं, ठीक है, एक बार कक्कड़ साहब, ये श्रद्धा का विषय ठीक है, मैं उनके गुरु मंत्र के ऊपर तो कोई प्रश्न है ही नहीं। हम तो यही जानना चाहे ऐसा कौन सा मंत्र हो जाता है जिससे बांझ की गोद भर जाती है? क्या ये जानने का हक नहीं है लोगों का? मैं ये भी इनसे पूछना चाहता हूँ महेश जी से। आपने कहा कि हार्ट अटैक नहीं हो जा, वो उसके लिए मंत्र नहीं है, पर बाकी चीजों के लिए मंत्र है। बट मेरा विनोद जी से एक सवाल है, जब आप ये बात कर रहे हैं कि बालाजी, तो आप सबको ये क्यों नहीं बोलते आप बालाजी जाइए? आपके पास लोग क्यों आए? और मैं आपको एक और ओपन चैलेंज कर रहा हूं, जो आप बालाजी के नाम से आप कह रहे हैं आप सबको ठीक कर देते हैं, आप इनके यहाँ स्टूडियो आइए, ऑडियंस बिठाइए, जिन जिन लोगों को आपको ये लोग दे दें, मुझे लोग दे दें, जिनको आप ठीक कर देंगे उनको मैं भी ठीक कर दूंगा, जिनको आप नहीं ठीक कर पाएंगे उनको, ये ओपन चैलेंज है मेरा। सब उन जिनसे है जो कहते हैं कैंसर ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये जो आपके पास है, ये कुछ ऐसी यूनिक चीज नहीं है। आप लोगों को बोलिए अपने घर के अंदर बालाजी की प्रार्थना करें, आपके पास लोग क्यों आए? जवाब दीजिए। हर व्यक्ति कोई ज्ञानी नहीं होता है और हर व्यक्ति मूर्ख नहीं होता है। जो व्यक्ति आते हैं बहुत परेशान होते हैं, बालाजी के महाराज के चरणों में आते हैं, अर्जी लगाते हैं, पंचदिव्य सामग्री प्रसाद लेते हैं, घर में सेवन करते हैं। जब आते हैं कहते हैं बाबा जी हम ठीक हैं, गुरु जी हम ठीक हैं, तो हम कहते हैं भगवान की भक्ति करो, बालाजी के चरणों में लगे रहो, बालाजी तुम्हारी दया रक्षा करेंगे। भाई मेरी ये ड्यूटी यही है बस। विनोद जी, आपने एक और चीज कही थी कि कुछ लोग होते हैं जो कहीं और पहले गुरुओं के पास जाते हैं, वहां ठीक नहीं होते तो हमारे पास आते हैं तो ठीक हो जाते हैं। अब इसका वैसा वर्षा भी तो हो सकता है कि कुछ लोग आपके पास आते हैं, ठीक नहीं होते, किसी और गुरु के पास जाते होंगे, जैसे इन्होंने वो पानी वाले बाबा या कोई और बाबा, उनके पास ठीक हो जाते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए क्या होता है, जैसे कि कुछ विधि के विधान होते हैं, विधि के विधान होते हैं कि तुम्हें फलानी जगह पे जाने पर तुम्हारा एक्सीडेंट होगा और फलानी जगह पे जाने पर तुम्हारा एक्सीडेंट होगा, हाथ कटेगा तुम्हारा। अब कितना कटेगा ये ईश्वर नहीं लिखता है, ये ईश्वर तुम्हारी भक्ति से लिखता है। ये जब एक तुम एक भगवान मिनट, के ये चरणों वाली में जो यहाँ बात आए हो, बता हो रहे सकता है हैं, ये कौन सी किताब में ये वाली चीज लिखी है जिसकी अभी आप चर्चा कर रहे हैं कि विधि का विधान है, आदमी फलानी जगह जाएगा, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, कितना इंपैक्ट एक्सीडेंट का आएगा ये हमें नहीं पता, ये भक्ति पे डिपेंड है। ये आपने कहां से इसको लिया? पहले मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैं कह नहीं रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। जैसे आदमी जाता है कि एक जगह गया, उसको लाभ नहीं मिला, तो भगवान ने लिखा होगा कि तुम्हें वहां जाकर के लाभ मिलेगा, तो वहां पहुंचेगा, उसको लाभ मिल जाएगा। कैसे लाभ मिलेगा ईश्वर जानता है। एक सवाल तब मेरा भी है, एक सवाल मेरा भी है कपिल साहब, एक विनोद जी, एक सवाल फिर मेरा भी है। अगर ये विधि का विधान ही है तब तो फिर वो जो हाथरस में घटना हुआ, उसको भी फिर बाबा को दोषी ना ठहराया जाए, वो जिम्मेदारी नहीं बनती है बाबा की, मिसमैनेजमेंट था, उनकी विधि में लिखा हुआ था कि उनकी मौत होनी है। पहले सुन लीजिए, नहीं तब तो ये विधि का विधान क्या, बाबा को दोषी, केदारनाथ में घटना हुई थी तो क्या शिव जी को दोषी ठहराओगे? बोलो, मतलब आप क्लीन चिट दे रहे हैं? ठहराओगे? मतलब मान लीजिए बाबा ने कोई गोली मारी, किसी की जिम्मेदारी है? शिव जी है ना, किसकी जिम्मेदारी है? ईश्वर की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ना, तुम्हारी जिम्मेदारी। तुम किसी को जिंदा थोड़ी कर सकते हो, तुम किसी को मार नहीं आप सकते। 121 मौतों के जिम्मेदार आदमी को आप सीधा बेगुनाह बता रहे हैं कि उसकी क्या जिम्मेदारी? वो आया, प्रवचन देके चला गया, बस जिम्मेदारी खत्म। और जो लोग उसके साथ भावना से जुड़े थे, भक्ति से जुड़े थे, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो मूर्ख हो गए ना फिर तो।
मैं अगर आके आपके चरण को पकड़ूं, मैं अगर आपका आके चरण को पकड़ूं और कहूं कि मैं तो आपके भरोसे हूं और मैं बाहर निकलूं और मुझे कोई उठा के ले जाए, तो मैं यही बोलूंगा मेरा गुरु था ना, अरे मेरी गलती थी, मैंने किसी से लड़ाई किया, मुझे उठा के ले गया। ये विधि का विधान है? ये तर्क होगा क्या गुरु का? या गुरु मेरा हाल जानेगा? बिल्कुल विधि का भी बिना हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना भगवान की कृपा तो पत्ता नहीं हिलता, बिना भगवान की मैं कृपा यही तो कोई गुरु जानना नहीं चाह रहा बनता। हूं। अगर सब कुछ विधि विधान है, सब कुछ रचने वाला है, सब कुछ उसने रच दिया है, सब कुछ वही होना है जो प्रभु ने रचा, और हम सब तो बालाजी के ही औलाद हैं, तो फिर आपका काम क्या है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। यही तो मेरा चाहिए ना फिर। मेरा काम कोई नहीं है, तो फिर आप कौन? मैं भगवान की सेवा करता हूँ, भगवान के मंदिर में बैठता हूँ, भगवान के जाप करता हूँ, भगवान का सुमरन करता हूँ। गुनहगार क्यों नहीं, जिसको आप अभी बेगुनाह कह रहे हैं कि ये तो विधि का विधान है? अब देखो विधि का विधान नहीं तो क्या तुम अपना विधान मानोगे? नहीं तो आपके अगर दरबार पे भीड़ लगती है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं होगी? अगर कुछ हादसा हो गया तो आप बिल्कुल बेगुनाह है। आपके पास लोग आ रहे हैं। एक मिनट, हमारी जिम्मेदारी है भी और नहीं भी। हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ईश्वर की जिम्मेदारी किसको कब कहां ले जाना, कब कहां किसको मारना, कब किसको जिंदा करना, मैं पूछूंगा ईश्वर की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ना मैं अपने आप को भगवान कहता हूं। विनोद जी, लोग वहां पर उस बाबा के चरणों की रज लेने के लिए भागे थे, धूल को माथे से लगाने के लिए भागे थे, यहाँ तो पे उनकी कद्र कौन करेगा? सुन लीजिए, जैसे कि वहां पे बाबा ने ये कहा, अगर उन्होंने अनाउंस किया कि मेरे चरणों की रज लिए बिना नहीं जाना आप लोग, तब उसमें भगदड़ हो गई, उसमें मृत्यु हो गई लोगों की। तो यहाँ पे वो बाबा का संविधान है, जो बाबा का व्यवस्था है वो गड़बड़ है। विनोद जी, एक बात पहली बात तो बाबा को ये नहीं कहना चाहिए था कि मेरे चरणों की तुम रज लेकर के जाओगे, ठीक हो जाओगे। सिद्धि प्राप्त पुरुष हैं, आप कह रहे हैं कि सिद्धि मिली। एक छोटा सा मैं अज्ञानी हूं, मेरा ज्ञान वर्धन कर दीजिए। एक गुरु क्या होता है? गलत से सही मार्ग में लाने का ही तो एक जरिया होता है ना, तरीका होता है ना। गुरु तो वही होता है। तो क्या एक गुरु की जिम्मेदारी ये नहीं बनती थी, कह रहे मेरे चरणों की धूल की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम यहाँ बैठो, मेरी कथा सुनो, और कथा से ही सीधा संसार के तमाम सुखों को प्राप्त कर लोगे? ये भी तो बोल सकते थे। फिर वो अज्ञानी क्यों बना रहे थे? क्योंकि एक भक्त को गुरु ने वो सिखाया चरण रज लो, तो गुरु जिम्मेदार क्यों नहीं? वो हाथरस गुनहगार क्यों नहीं? हाँ, यहाँ पे जब चरणों की धूल का सवाल आता है तो गुरु जिम्मेदार होता है कि तुमने ऐसा कहा कि चरणों की रज लेकर के जाना, तब गुरु दोषी होता है। माने ना आप। और अगर ऐसे सत्संग सुन करके, मान लीजिए हम विनोद जी, गुरु का काम तो आंख खोलना है। सत्संग सुन करके हम कहीं जाते हैं, कहीं भीड़ इकट्ठा हो गई, एक दो मर जाते हैं, तो उसमें कोई गुरु की दोस्ती थोड़ी नहीं होता है। सही बात है, आप भी गुरु, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। गुरु कम से कम आंख तो खोल रहा है ना, तो गुरु कम से कम ये भी तो कह देगा ना कि ये पाखंड की जरूरत नहीं है। तुम जहां पे भी हो, अपने घर में ही हो, मूर्ति हो ना हो, एक श्रद्धा भाव रखो और भगवान को याद करो, सब कष्ट दूर हो जाएगा। यहाँ आने की जरूरत नहीं। ये भी तो आप कह सकते हैं। विनोद जी, एक प्रश्न मुझे, एक योगी जी से एक बार मुझे प्रश्न पूछना है। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, मैं आपने इनकी हर बात से हाँ में हाँ मिलाया, मुझे एक चीज से भी आपत्ति है। क्या गुरु का काम इतना ही होता है? विधि के विधान के भरोसे ही अगर छोड़ देना है? बात सही है, वैष्णो देवी के दर्शन करने आते हैं, खाई में बस गिर गई, ये पता है। लेकिन अगर विधि के विधान पे ही छोड़ना है तो फिर आपका, इनका, हम सब लोगों का क्या जरूरत ही क्या बन गया कि बेमुख के पास क्यों जा रहे हैं? सीधा हम जहाँ बैठे मैं भगवान को याद करूँ ना, और साथ में जिससे ठीक होना होगा तो विधि के विधान से अपने आप ठीक हो जाएगा। गुरु ऐसे कह देंगे कि जिम्मेदारी नहीं बनती, दवाइयाँ आपकी बुद्धि की क्या जरूरत है? गुरु तत्व हो गया, शिष्य हो गया, परंपरा मंत्र, ये बहुत बड़े विषय हैं। लेकिन जहाँ तक आपने एक बात बोली है कि गुरु की जिम्मेदारी क्या उतनी सीमित हो जाती है? अगर कोई कार्यक्रम करता है, उसकी व्यवस्था करता है, उसका मैनेजमेंट करता है, तो उसकी एक कमेटी होती है, उसका एक मैनेजमेंट होकर बैठकर तय करता है। अगर मैं गुरु गद्दी पर बैठा हूँ, मेरे प्रति किसी की श्रद्धा है और मेरे स्थान पर अगर कोई अकस्मात घटना घट जाती है, तो निश्चित तौर पर वो मैनेजमेंट भी और जो उस गद्दी पर बैठा उस पर प्रश्न चिन्ह तो खड़ा होगा। तो विनोद जी को क्यों नहीं लग रहा? मैं विनोद जी का प्रवक्ता नहीं हूं। विनोद जी जो कर रहे हैं वहां आज नहीं, देखिए जो गलत होता है वो एक्सपोज होता है, आज नहीं होगा तो कल होने वाला है, ये प्रकृति का नियम है। हाँ, अगर कहीं लाखों की भीड़ है, मैनेजमेंट व्यवस्था खराब है, 80,000 लोग आने थे, 4 लाख लोग आ गए, तो निश्चित तौर पर प्रशासन भी, शासन भी, वो मैनेजमेंट भी और गद्दी पर बैठा गुरु भी उसका कारण और जिम्मेदार है। दंड मिलना चाहिए उसको। विडंबना देखिए, जो कुछ भी हुआ वो इस वक्त यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, वो बाबा जो 121 लोगों की मौत के बाद लगभग हफ्ते भर सामने नहीं आया, और जब आया तो उसने ये कहा कि ये विधि का विधान है। मैं अभी यहाँ से मान लीजिए निकलता हूँ, मुझे अपने आश्रम जाना है, और मैं बीच चौराहे पर रोड पर खड़ा हो जाऊं और मुझे पता है हजारों गाड़ी आएंगी, और कोई गाड़ी आई और मुझे कुचल कर चली गई,
तो कोई क्या ये थोड़ी बोलेगा विधि का विधान था। अरे मैं जानता था कि यहाँ से गाड़ी आने वाली है, मैं वहां खड़ा हो गया, कोई कुचल कर चला गया और कोई बोलता है तर्क देगा, विधि का विधान था। ऐसा नहीं होता, मेरी बुद्धि मेरा विवेक भी कुछ काम करता है। दयानंद जी, देखिए मैं तो ये आपके विवेक न्यूज एक स्टेशन के मिनट, माध्यम आपके से सवाल का मैं उत्तर दे रहा हूं। पूरे विश्व को संदेश देना चाहता हूं कि अंगिरा, पुलुस, दधीचि, अगस्त्य, वाल्मीकि, पराशर, गौतम, कपिल, कनादी और मैं कविता भी बोला था उस दिन भी, आज भी बोला हूं कि बंग में मृदंग पे गुरांग ने उमंग भर बाटे हर कीर्तन का आनंद पार है। तानपुर सूर की और खंजरी कबीर जी की, मीरा तुलसी की या जग में भक्ति का प्रचार है। तुकाराम, हरिनाथ, ज्ञान दी भंडार नानक, नरसिंह बुझाए वो जूना आ कहे पतालनाथ, हाथ संत रैदास वाल्मीकि। बोलिए किस साधु के ये में भगदड़ हुआ था, बताइए एक भी उदाहरण। ये कलयुग के ढोंगी संत है, उन्हीं में भगदड़ होगा। ठीक फिर जाऊंगी प्रमोद। मैं आपसे विनोद जी, आपने कहा कि 90% लोग यहाँ पे ठीक हो जाते हैं, हील हो जाते हैं। 90% आपने कहा लोग ठीक हो जाते हैं, हील हो जाते हैं। ये डेटा आप कुछ कोलेट करते हैं, आपके पास ये डेटा कैसे है? एक दूसरा, जब आपने कहा कि 50% जो बाझाएं औरतें होती हैं जिनको बच्चे नहीं होते, वो भी आप ठीक कर लेते हैं, उनको भी 50% को हो जाते हैं। आपको पता है आज की डेट में 100% सक्सेस रेट मेडिकल साइंस कर सकती है थ्रू IVF, थ्रू सरोगेसी। तो सवाल ये है कि आप उनको हॉस्पिटल में क्यों नहीं भेजते और वहाँ पे, और आपका वो 50-50 जो कॉइन को टॉस करने वाला जो आपका इलाज हेड या टेल, वो क्यों करें? आपने अभी मेडिकल की बात कही, यहाँ पर वही लोग आते हैं जो मेडिकल से परेशान हो चुके हैं। मेरे पास कई ऐसे लोग आए कि मेडिकल से परेशान हो चुके, 2 बार 3 बार टेस्ट ट्यूब भी कराए, तो यहाँ बाबा के चरणों में उन्होंने अर्जी लगाया। अर्जी लगाने के बाद चावल चबाया, भभूति खाया अपना, और फिर उन्होंने टेस्ट ट्यूब भी कराया। 3 बार कराने के बाद बच्चा नहीं हुआ, फिर यहाँ आके उन्होंने अर्जी लगाया, चावल चबाया, और उसके बाद फिर टेस्ट ट्यूब भी कराया। तो बाबा की दया जुड़वा बेटे हुए उनको। अरे आपको शायद मालूम पहले नहीं हुए, हम लोग 3 बार सुन लीजिए, 3 बार उन्होंने कराया। सुन लीजिए विनोद जी, हम लोग अभी भी प्रिमिटिव कंट्री है। डेनमार्क जैसे देशों में आज से 12-12 साल पहले वो पूछते थे आपको लड़का चाहिए लड़की चाहिए, ये तो छोड़िए, वो ये भी पूछते थे कि आपको 4 बच्चे चाहिए, जुड़वा चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए। यहाँ तक उन्होंने 8 बच्चे तक एक मदर की वूम में उन्होंने क्रिएट कर दिए। तो ये जो इतने मॉडर्न साइंस के जमाने में जब आप इस तरह की बातें, ठीक है, सुनिए विनोद जी, सवाल ये प्रोबेबिलिटी इलाज के सक्सेस होने की कहां ज्यादा है, भक्ति में ज्यादा है कि मेडिकल साइंस में ज्यादा है? सवाल ये है। आप कह रहे हैं भक्ति की सक्सेस रेट होने की ज्यादा है, फिर आप कह रहे हैं कि ये तो डेस्टिनी है। अगर डेस्टिनी है तो आपके पास आने की क्या जरूरत है, क्योंकि जिसका जो हाल होना है वो तो ऊपर वाले और उसके बीच में उसका वो हाल होके रहेगा। फिर आप कहां से आ जाते हैं? दूसरी चीज सुनिए, एक मिनट सुनिए, पहले कंप्लीट करने दीजिए। दूसरी चीज, आपका जो मंत्र है, आप कोई गुरुकुल नहीं गए, मुझे आपके फादर का नहीं पता कि वो किसी गुरुकुल गए कि नहीं गए, उन्होंने कहां से, उनको कहां से मंत्र मिला। अब मान लीजिए मैं अपना खुद का एक मंत्र क्रिएट कर लेता हूं और मैं इस तरह का बिजनेस बना लेता हूं, कल को अपने बेटे को देता हूं, मेरा बेटा अपने बेटे को देता है और उसमें होता है छू छू छुम छुम छुम, मैंने बना लिया मंत्र, तो क्या हो जाएगा उससे? सवाल ही ऐसा है। इसका मतलब आप देखो, भगवान को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, केवल साइंस को ही मानते हो। साइंस भी ईश्वर से ही चली हुई है और मंत्र भी ईश्वर से सवालों का जवाब दे। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर होता है तो बहुत सारा उसका नाम हो जाता है, जैसे पेशेंट को छूता है और जैसे उसको दवाई देता है वो स्वस्थ हो जाता है। एक डॉक्टर बैठा रहता है बेचारा, उसके पास कोई नहीं जाता। तो ये क्या डॉक्टर कमी है? नहीं। या उसकी साइंस की कमी? नहीं, उसकी किस्मत की कमी, ईश्वर की इच्छा है। तुम्हें 10 रुपए में रखना कुछ और है, आप कहीं और घुमा रहे हैं। 10 रुपए में रखा है। ऐसे ही आप अपने भक्तों को घुमाते हैं। सॉरी, लिखा कि बालाजी मंदिर जाने से तुम्हें लाभ होगा तो लाभ होगा, अगर नहीं लिखा ईश्वर ने तो नहीं होगा। जैसे आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आप घुमा रहे हैं। किसी डॉक्टर के पास जाने से लिख दिया अगर ईश्वर ने कि तुम्हें उस डॉक्टर के पास जाने से लाभ होगा तो होगा, 100% होगा। और लिखा है कि ईश्वर ने उस डॉक्टर से, तुम्हारे फलाने डॉक्टर से लाभ होगा। फोन कट गया उनका, लेकिन उनका वापस से कनेक्ट हो। दयानंद जी, एक ये जो प्रश्न था, 5 सामग्री देते हैं, ठीक है, 5 सामग्री, वो तो 100 रुपये चार्ज भी करने लगे। पहले बोलते थे फ्री में देते हैं, अब 100 रुपये क्यों चार्ज कर रहे हैं? अगर जन कल्याण कर रहे हैं तो फिर मेरा सवाल है कि जन कल्याण में पैसे कहाँ से आ गए? एनीवेज, चावल चबा के बच्चे हो जाएंगे, 25 वर्ष से उसको बच्चा नहीं हुआ, ऐसा होता है क्या? इसको आप सही मानते हैं पाताल बाबा?
जी, उसको सही नहीं मानते हैं। कारण है कि देखिए हमारे रामायण में सब कुछ है, ये लोग पढ़ते नहीं हैं और गुनते नहीं हैं। वर्णानाम अर्थानाम शंखानाम रसनानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो। भगवान के अलावा कोई आपको मंगल नहीं कर सकता है। हम रास्ता बनाते हैं भगवान का, बाकी बीच में है ये सब पाखंड है। कपिल जी के लोग जो हैं वो तो डॉक्टर को भी भगवान बना देते हैं। वो तो लोग ये कहते हैं कि आप भगवान का ही नहीं, अवतार पर आप मुझे हैं। तो फिर जो बताइए। लोग जिनकी समस्या का समाधान हो रहा है और किसी के जरिए हो रहा है, तो लोग तो उसी में ईश्वर ढूंढते हैं। डॉक्टर को तो धरती पे भगवान माना गया है। पर सवाल है डॉक्टर क्या उनको कहता है हाँ मैं भगवान ठीक है, ये हूं, तर्क मैंने नहीं है। तुम्हारा बहुत बहुत ठीक शुक्रिया किया। वैसे आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी। लेकिन आपके पास भी बहुत सारे प्रश्न थे, उन प्रश्नों पे यहाँ पे डाउट था, इसलिए हमें क्लियर करना है, क्योंकि हम एक लगातार उस मुहिम में जुड़े हैं जहां पर अगर पाखंड किया जा रहा है, भक्ति भाव के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो सच को हम सामने लाएंगे। किसी को गुमराह करने का अधिकार किसी के पास नहीं है, और किसी के भी आस्था या विश्वास से हमें कोई परेशानी नहीं है। हम किसी को आहत भी नहीं करना चाहते, लेकिन सच की पड़ताल करना हमारा अधिकार है, हमारी जिम्मेदारी है, वो हम करते रहेंगे। तो इस कवरेज में फिलहाल इतना ही, फिर हाजिर होंगे। और हम लगातार आपसे ये कह रहे हैं कि विश्वास और अंधविश्वास के बीच की जो बारीक लकीर है उस पर हमें तय करना है कि आप किस ओर हैं। ये आपका विवेक है, आप ही को समझना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप सभी का। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।